क्या लिखा आपने बच्चों? वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC into DC is known as rectification. The process of conversion of AC into DC is known as rectification. Is known as rectification. थोड़ा स्पीड से लिखो. इस चेयर को मैं जरा उधर रख देता हूं. Is known as rectification. It is of two types. It is of two types. रेक्टिफिकेशन को दो तरीके से हम कर सकते हैं. पहला है रेक्टिफिकेशन. तो देखो मैं आपको आज इतना ज़बरदस्त बताऊंगा ये सब कि आप हिल जाओगे इसको देख के. रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम AC को क्या बनाते हैं? DC. तो प्रोसेस टू कन्वर्ट AC इनटू DC. पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए. और इसमें आप पूछोगे सर ये कैसे होता है? तो ये होता है यूजिंग डायोड. यूजिंग डायोड. डायोड क्या होते हैं? डायोड होते हैं ये सिंबल है डायोड का. तो डायोड अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका फुल नाम होता है PN जंक्शन डायोड. क्या होता है? PN जंक्शन डायोड. और अगर आपसे कोई ये पूछे कि AC DC में कैसे कन्वर्ट होती है, सर डायोड से होती है. डायोड लगाते हैं क्योंकि डायोड AC को DC में कन्वर्ट कर देता है. अब जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है दो तरह की है. पहली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. दूसरी कौन सी बताओ? फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो जितने भी तुम्हारे चार्जर हैं फ़ोन के सब रेक्टिफायर हैं एक्चुअल में. रेक्टिफायर का मतलब AC को DC में कन्वर्ट करना. तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है बताना? फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो आज मैं आपको इस लेक्चर में एक साथ ही दोनों टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन आप घर से इसको कंप्लीट लिख के लाना. फिर मैं समझा दूंगा आपको यहीं पर. देखो इधर, अभी लिखो नहीं, समझ लो पहले. तो बताओ भाई कितने तरह के होते हैं रेक्टिफिकेशन? दो. कौन कौन से? हाफ वेव एंड फुल वेव. हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं त्यागी? एक डायोड. फुल वेव में कितने होते हैं गुड़िया? दो या तीन या चार? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं. इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में. नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड. अब जैसे अनअकैडमी में तो नीट को ही पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ 12th तो पढ़ाता नहीं मैं. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2 और 4. बताओ. ए 2. इसका सही आंसर, अगर ये होता है यहाँ पर खाली 4 तो आप 2 लिखते हैं क्योंकि आपकी बुक में 2 दिखा रखे हैं. लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में 4 डायोड यूज होते हैं, 2 डायोड यूज नहीं होते. जब भी आप कोई रेक्टिफायर देखोगे तो उसमें 4 डायोड दिखेंगे आपको. और उनको एक व्हीटस्टोन बना के लगाया जाता है, बीच में कैपेसिटर भी लगाते हैं. एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेशन में कैपेसिटर का क्या यूज है. जब हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो कैपेसिटर भी लगा देते हैं बीच में. तो उसका काम होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बावजूद भी कुछ AC की पल्स बची रह जाती हैं उसमें करंट के अंदर, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कैपेसिटर. तो कैपेसिटर लगाते हैं ताकि वो बची हुई पल्स को क्या कर ले? एब्जॉर्ब, और प्योर करंट मिल जाए. लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे जो रेक्टिफायर होते हैं वो भी केवल 90-92% ही AC को DC में कन्वर्ट कर पाते हैं. मतलब दुनिया में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कंप्लीट AC को DC में कन्वर्ट करते. सोचिए. और आजकल जो मॉडर्न चार्जर हैं उनमें ट्रांसफार्मर नहीं होते, उनमें IC होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब मैं आपको रेक्टिफिकेशन का पूरा फंडा बताता हूँ काम कैसे करते हैं. रेडी हो समझने के लिए? देखो हाउ इट वर्क्स. तो ये काम कैसे करता है? तो पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बच्चों, इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक ही ट्रांसफार्मर होता है बस. ट्रांसफार्मर को हम इनपुट में क्या देते हैं? देखो ये जो है प्राइमरी कॉइल है P, ये कोर, क्या बोलते हैं इनको? कोर. और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो मैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाऊंगा प्राइमरी से, तो इसका नाम रख दिया मैंने S. यहाँ पर मैं इस तरह का निशान बना दूंगा ऐसे पल्स वाला, इसका मतलब AC है और 220 वोल्ट है.
ये ट्रांसफार्मर मान लो 6 वोल्ट का है तो इसको बना देगा 6 वोल्ट एसी। याद रखना ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं बट दे कांट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये काम डायोड का है। और अगर मैं यहाँ पर इसको डीसी बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास मान लो मजबूरी है कि एक ही डायोड है, तो एक डायोड लगा दूंगा मैं इस तरह से, एक डायोड, और यहाँ पर मुझे मिलेगा करंट, लेकिन यहाँ प्लस मिलेगा यहाँ माइनस, पर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुआ। इसको मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे प्रूफ करूंगा, देखिए इसमें आपको डायोड की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। डायोड जो होते हैं वो केवल फॉरवर्ड बायस पे करंट पास करते हैं, रिवर्स बायस में बहुत स्मॉल करंट पास करते हैं जो कि नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इसमें डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर तो 220 वोल्ट एसी था, यहाँ पर 6 वोल्ट क्या बन गई एसी। एसी की अपनी कोई पोलरिटी नहीं होती, कभी इधर पॉजिटिव आ जाती कभी इधर। जब आप एसी के सॉकेट में कुछ घुसाते हो तो आप सोचते हो पहले कौन सा है पॉजिटिव निगेटिव, आप तो घुसा देते हो बस। तो मान लेते हैं इस टाइम यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो उस टाइम यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव, तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। ये जो ट्रायंगल पी होता है ये डंडा एन होता है, तो पी को पॉजिटिव मिल रहा है एन को निगेटिव मिल रहा है, इसलिए क्या है फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे आरएल, जहां पर भी आरएल लगाओ समझ लो वहां पर आउटपुट मिल रही है। आरएल का मतलब लोड रेजिस्टेंस, याद रखिएगा पूछते हैं एग्जामिनर, आरएल लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, याद रखना इस बात को, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां पर जब इसको पॉजिटिव मिला तो इसने करंट को पास कर दिया। मैं यहाँ पर पल्स के लिए छोटे छोटे पार्टीशन कर रहा हूँ ताकि मुझे आराम मिल जाए काम करने। ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, और ग्राफ से आप समझ पाओगे कि क्या फंडा होता है इसका। और इसको हम वाई एक्स एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो जब इसको मिला फॉरवर्ड बायस तो इसने करंट पास कर दिया तो लो पास हो गया भैया। अगली बार यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर क्या आया प्लस, अब ये रिवर्स बायस्ड हो गया, इससे तो कोई फायदा नहीं, तो डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर ये करंट को पास नहीं करेगा। अगले क्षण फिर यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया दोबारा। फॉरवर्ड बायस होने से इसको फिर करंट पास कर दिया इसने। तो आप देख सकते हैं आधी वेव पास हो रही है, आधी वेव पास नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाए। हम क्या चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाए। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का तरीका है वी हैव टू यूज 2 डायोड्स एटलीस्ट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जामिनर पूछ सकता है प्रैक्टिकल में कि बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने होते हैं डायोड, सर 2 होते हैं थियोरेटिकली तो। लेकिन बेटा रियल लाइफ में कितने होते हैं कि सर 4 होते हैं। कितने होते हैं 4, याद रखना 4 ही होते हैं, 2 से काम नहीं चलता। अब मैं इस डायग्राम को बनाता हूं दोबारा, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। कोई भी बुक आपको टीचर की बराबरी के टक्कर में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा सकती है, ध्यान रखना इस बात। और ना ही यूट्यूब पर देखकर इतना समझ में आता। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, बट ये बात सच है जो ऑफलाइन में समझ में आ जाएगा वो कभी यूट्यूब पे नहीं आएगा। यूट्यूब पर वो बच्चा पढ़ सकता है जो बहुत डिसिप्लिन हो, जो पढ़ के फिर बुक खोल के समझे फिर नोट्स बनाए। बच्चे क्या करते हैं बस देखते रहते हैं ऐसे, थोड़ी सी वीडियो देखी फिर रील्स देखने शुरू कर दी, लड़कियों की डांस की वीडियो, उसमें फिर ध्यान भटक जाता है। फिर कई बार गलत चीज़ भी आ जाती है सामने जिससे ध्यान भटक सकता है। टीनेजर के बच्चे हो आप, तो यूट्यूब इतना इफेक्टिव मीडियम नहीं बन पा रहे, इतना बनना चाहिए उसको। नहीं तो सोचो कई सारे चैनल हैं जिनके कोर्स सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, फिर भी वो कोर्स चला रहे हैं अपने पेड, और चल रहे हैं उनके कोर्स, खरीद रहे हैं बच्चे, लेकिन वो कोर्स भी फेल हैं। ऐप पर जो कोर्स चलता है उसमें बच्चे टीचर को थोड़ा पता बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, आप खोल देख नहीं रहे कोर्स, या फिर आप देख रहे हो टीचर पढ़ा रहा है लाइव, लेकिन आप बस मोबाइल ऐसे करके बैठे हो, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो उस टाइम। टीचर क्या पता है कि आपका ध्यान किधर है। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे चलेगा, देखो इधर की कॉइल के चक्कर ज़्यादा प्राइमरी है, यहाँ पर 220 वोल्ट एसी, इसका निशान ये होता है एक्चुअल में। ये यहाँ पर कोर 3 डंडे बनाते हो कम से कम। यहाँ पर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो चुका है फुल वेव में। ये भी स्टेप डाउन ही है, 6 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर है। हर ट्रांसफार्मर की वैल्यू होती है, 220 वोल्ट मिला, 6 वोल्ट एसी मिल गया। इस बार मैं क्या करूँगा दोनों ही जगह पर, और ये ट्रांसफार्मर इससे अलग होता है, इसमें 3 तार निकले होते हैं बाहर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर। सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर। इसमें इनपुट 2 थी, आउटपुट भी 2 थी। इसमें इनपुट 2 हैं लेकिन आउटपुट 3 है। तो यहाँ पर भी मैं एक डायोड लगा दूंगा और यहाँ पर भी एक डायोड लगा दूंगा मैं, और इस डायोड का नाम होगा D1 और इसका नाम क्या होगा D2, और इन दोनों को मिक्स कर दूंगा यहाँ पर,
और इससे मुझे मिलेगा माइनस, इससे क्या मिलेगा प्लस, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं एक लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या लगा दूंगा, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसको आगे गोले बना दिया करो ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है। क्या मिल रही है यहाँ पर, आउटपुट। क्लियर है समझ में, ठीक है। अब कमाल देखिए क्या होगा, यहां पर भाई जब इसको पॉजिटिव मिला और इसको नेगेटिव मिलेगा उस टाइम, तो जब पॉजिटिव मिलेगा ऊपर तो उस टाइम D1 क्या होगा, फॉरवर्ड, और ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। तो ये तो करंट पास नहीं करेगा, ये करेगा उस टाइम। तो करवा दो इससे, लो करवा दिया हमने इससे पास। अगले क्षण इसको मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा, माइनस, तो ये जाएगा रिवर्स बायस्ड। इसको मिलेगा प्लस, तो ये जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। ये पास कर देगा इस बार D2। जब इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा, उस टाइम ये पास कर देगा। हमें तो मतलब है करंट से, तो ये करंट फिर आ गया, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये करंट दे देगा D1, फिर D2। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और ये क्या था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। बोलो क्लियर है, ये था। अच्छा, कई बार यहां पर कैपेसिटर भी लगाते हैं, यहां पर फुल वेव वाले में इसका यूज होता है कि जब कोई रेक्टिफिकेशन होता है तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद भी रिपल्स रह जाते हैं। रिपल्स का मतलब द पार्ट ऑफ AC करंट इनटू DC करंट, मिलावट या इम्प्योरिटी। रिपल्स are the AC pulses in the DC current. To absorb them, we install a capacitor at the output so that the ripples can be absorbed by the capacitor and we can get full pure DC current, which is not actually pure, but it is very good current. So, जो लोकल चार्जर लेते हो आप, उससे मोबाइल खराब क्यों हो जाते हैं, कभी सोचा आपने? और हो जाते हैं, बैटरी खराब हो जाती है उनकी प्योर DC नहीं होती और उनमें रिपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बैटरी को खराब कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो लोकल चार्जर होते हैं बहुत तेज चार्ज करते हैं बैटरी को, मोबाइल फ़ोन को। कई बार जो कंपनी कहती है हमारा इतने वोल्ट का, वो ज़्यादा करंट देते हैं, उससे बैटरी गर्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है जल्दी। तो हमेशा लोकल चार्जर नहीं, जो उस कंपनी का चार्जर है वो यूज़ करना चाहिए आपको। उससे बैटरी की एज बढ़ जाती है और मोबाइल को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है मोबाइल की, क्योंकि कंपनियाँ अपना मोनोपोली रखने के लिए मोबाइल में से जुगाड़ रखती हैं कि अगर आप दूसरा चार्जर यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो वो चाहती हैं अच्छा हमारा चार्जर ले रहे हो, चलो हम तुम्हारा फ़ोन जल्दी ख़राब कर देते हैं। फिर आपके मन में दो बातें आएंगी, एक तो आप ये सोचोगे आगे से ओरिजिनल लूंगा, दूसरा कंपनी का जब फ़ोन जल्दी ख़राब होगा और आपको फ़ोन का उसकी आदत पड़ चुकी है अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर आप दोबारा वही फ़ोन खरीदोगे नया। और आपको क्या लगता है, सरकार आजकल पेट्रोल की गाड़ी को 15 साल के बाद चलने नहीं देती और डीजल गाड़ी को 10 साल के बाद चलने नहीं देती। पहले लोग 30-30, 35-35 साल गाड़ी रखते थे अपनी, रिपेयर होती थी, ठीक हो जाती थी। पाकिस्तान में तो अभी देखो आप कितनी पुरानी पुरानी गाड़ी चलाते हैं वो रिपेयर कर करके। तो एक सरकार क्यों कर रही है, सरकार कहती है पोल्यूशन होता है, ठीक है होता है, बट इसके पीछे कंपनियां भी हैं गाड़ियों की, जो सरकार प्रेशर डालती हैं कि गाड़ियों को जल्दी स्क्रैप करवाओ ताकि नई गाड़ी बिके हमारी, और इससे इकोनॉमी चलती है फिर, क्योंकि लोग खर्च करेंगे तभी तो इकोनॉमी चलेगी। अब एक सरकारी कर्मचारी है, वो कभी कोई टैक्स, मतलब वो बस सैलरी लेता है, टैक्स तो उसका भी कट जाता है। अब वो टैक्स भी क्या कटेगा, वो कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा, उसको सैलरी मिल रही है, उसी में से कुछ पैसे कट गए। अब अगर वो गाड़ी लेगा तो मार्केट में जाएगा, गाड़ी खरीदेगा तो मार्केट घूमेगा, घर लेगा तो मार्केट घूमेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, समझ रहे हो, इस तरह मार्केट चलता है। तो सरकार ने 10 साल के बाद गाड़ी नहीं चलने दे रही। दिल्ली में तो बहुत नई गाड़ी भी वो कर रखी है आजकल बैन, भारत 6 वाली गाड़ी चल रही है बस पोल्यूशन के चक्कर में। तो जो लोग पैसे वाले वो कहेंगे अच्छा मेरी गाड़ी को रोक लिया, चलो आज ही नई गाड़ी लेता हूँ, मतलब 2018 की गाड़ी चला सकता है दिल्ली में। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मिस्त्री हैं उनके काम कम हो जाएंगे, क्योंकि जब 10 साल की गाड़ी तो अच्छी होती है खास, अगर आप ध्यान से रखते हो 10 साल गाड़ी नहीं रहती है। डीजल गाड़ी लो 10 साल चलाओ बेच दो, तो आपको रिपेयर करनी नहीं पड़ी, सर्विस करनी पड़ी आपको बस। लेकिन कंपनियां चालू हैं, कंपनियां अब क्वालिटी कम कर रही हैं गाड़ियों की। पहले गाड़ी 30 साल के बाद ऐसी होती थी, जो आज गाड़ी 10 साल के बाद हो जाती है। पुरानी गाड़ी देखो आप, पुराने ट्रैक्टर खड़े हैं 50-50 साल पुराने गाँव में चल रहे हैं, गाँव में 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर चालू स्थिति में हैं बहुत सारे, और बेचते हैं उनको। तो कंपनियां बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, वो हल्की क्वालिटी यूज़ कर रही हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा भी है, जल्दी यूज़ होंगी, स्क्रैप निकलेगा, फिर रोटेशन चलेगा, फैक्ट्री चलेंगी, रोजगार मिलेंगे, चल, और पोल्यूशन भी कम हो गया, बस सच है। पुरानी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट करती है, तो फैक्ट है। क्लियर हुआ, मज़ा आया, नोट कर लीजिए इसको और फिर मुझे इसकी वर्किंग लिख के दिखाइए फटाफट।